मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबके परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और कालीकट के इस स्थान में, इस मंदिर के प्रांगण में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। नमस्कारम। हम सबका सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव के बात करने के लिए केरल के इस स्थान पे, केरल राज्य के इस स्थान पे आप सबों से भेंट हो रही है और अपने गुरु शिव की बात भी हो रही है। जिस राज्य में हम लोग आए हैं, इसमें कोई दूसरी जगह से आया है, कोई काम करता है, कोई अपने जीवन को चलाता है, कोई अपने परिवार के लिए आया है, कोई यहीं रहने वाला है। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, यह केरल राज्य बड़ा ही खूबसूरत है क्योंकि प्रकृति में बसा हुआ है। और साहब ने हमेशा कहा कि शिव प्रकृति का अयन करते हैं, मतलब प्रकृति को अपने आश्रय में लेते हैं। और ये पूरा राज्य प्रकृति के साथ रचा बसा है। बहुत सारे पेड़ पौधे के बीच कोई एक घर है। इस तरह का ही दृश्य हर जगह देखने को मिला। 2 दिन पूर्व जहां हम लोग अभी तमिलनाडु से यहां आने के क्रम में रुके थे, केरल का ही एक स्थान है, वहां कुछ लोगों से भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि ये राज्य आयुर्वेद के लिए जाना जाता है, यानी कि नेचुरोपैथी जो होता है, नेचर से जो इलाज होता है, प्रकृति से जो इलाज होता है, इसके लिए विश्व भर के लोग आते हैं। मैंने उनसे कुछ और जानना चाहा तो उन्होंने और भी बातें बताई। उन्होंने कहा कि अगर आप ये लेते हैं तो बहुत अच्छा है। मैंने उनको कहा, आपके पास जो सबसे सुंदर चीज थी आपने दी मुझको। मैंने आपकी बात सुनी और आपने सुझाव दिया कि मुझको ये लेना चाहिए, तो मेरे मन ने स्वीकार किया कि लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया। मेरे पास भी एक सबसे सुंदर चीज है मेरे जीवन में। आपके जीवन में जो अच्छा था आपने दिया, मैंने आपकी बात सुनी और लिया भी। मेरे जीवन में भी एक सबसे सुंदर बात है। उस व्यक्ति ने कहा, क्या? मैंने कहा, मेरे गुरु शिव हैं। शिव जो भगवान के रूप में पूजित हैं, हजारों वर्षों से पूजित हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा अपना हो सकते हैं, अपने बिल्कुल अपने हो सकते हैं, और इनको अपना बनाने से तुम्हारे मन को क्या क्या लाभ होगा। शरीर के लाभ के लिए तो मैंने समझ लिया, आपने सुझाव दिया, मैंने ले लिया। मेरे पास भी एक चीज है। क्या? हमारे मन के अंधेरे को कौन दूर करता है? कहते हैं गुरु मन के अंधेरे को दूर करते हैं। गुरु शब्द ही बना है इसी से। इसकी व्याख्या है कि जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी अंधकार में फंसी आत्मा को जो ज्ञान के शलाका से मलते हुए, उन्मिलन करते हुए रोशनी में ले आते हैं, वही होते हैं गुरु। और जब से वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया, दुनिया के लोगों को, जगत के लोगों को जब से ये बताया कि आपके मन के अंधेरे को दूर करने का और कोई उपाय नहीं है। हमारे जीवन में अंधेरा हो जाए, अभी दिन है, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। उस अंधेरे को दूर करने के लिए हम कोई ना कोई उपाय कर लेते हैं। दिया जला लेते हैं, कैंडल जला लेते हैं, लालटेन जला लेते हैं,
बत्ती जला लेते हैं, रोशनी हो जाती है। लेकिन हमारे आपके मन में जो अंधेरा है, जागतिक अंधेरा तो दूर कर लिया है, मानसिक अंधेरा कैसे दूर होगा? और आज जिस कालखंड में हम आप रहते हैं उसमें कोई शरीरधारी हमारे इस मन के अंधेरे को दूर कर सकेगा? ये संभव नहीं लगता। कुछ हद तक करता है, लेकिन उसके बाद उसकी सीमा भी खत्म हो जाती है, वो भी शिव से लेकर ही देता है। तो हम क्यों नहीं जो सबसे ज्यादा अपने हैं, जो सबसे ज्यादा सत्य हैं, जो सबसे ज्यादा सुंदर है, हम उनको अपना गुरु बना ले। आज से नहीं, सदियों से हम गाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तुम सत्य हो, तुम सुंदर हो, तुम शिव हो। शिव मतलब जो करुणावतारम है, शिव मतलब जो महामृत्युंजय है, जो महाकाल है, जो कालों के काल है, महायोगेश्वर है। योग भी वहीं से निश्चित हुई है। शरीर के लिए हम योग का अभ्यास करते हैं, शरीर को ठीक रखने के लिए हम योग करते हैं, लेकिन हमारे मन को अगर हम ठीक कर ले तो कहते हैं एक शक्तिशाली मन अगर हो जाए तो शरीर पे उसका असर होता है। आपने शिव को गुरु बनाने की बात को सुना होगा, किसी न किसी ने आपसे बात की होगी, चाहे मलयालम में की हो, कन्नड़ में की हो, तमिल में की हो, अंग्रेजी में की हो, हिंदी में, भोजपुरी में, जो भाषा आती है उसी भाषा में की होगी। आप शायद उसकी भाषा को समझे होंगे या नहीं समझे होंगे। जैसे अभी अम्मा जो गा रही थी तो कुछ कुछ शब्द समझ में आते थे, सारे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके भाव समझ में आ रहे थे। भाव क्या था? शिव के लिए पुकार थी उसमें। तो भाव अगर समझ में आता है तो भाषा की सीमा भी खत्म हो जाती है, क्योंकि आंखों से कोई किसी को देखता है और प्रेम हो जाता है। ये कैसे होता है? वो उसकी भाषा नहीं जानता, कहता है कोई दूसरा कि तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम कुछ कह तो रहे हो मुझको, क्या कह रहे हो समझ में नहीं आता है। I don't know what you say, मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। तो दूसरा इशारों से कहता है। जब भाषा हमारी काम नहीं करती तो हम इशारे से काम लेते हैं, वो भी काम नहीं लेता तो आंखों की भाषा से काम लेते हैं कि वी आर, हम और आप, मेड फॉर ईच अदर, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। और सामने वाला समझ जाता है। वो कैसे समझता है? उसको हमारी भाषा नहीं आती। कोई मलयालम बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उसकी आंखें जो कहती हैं, उसके हाथ पांव की जो भाषा कहती है, वो बताती है कि वो लॉर्ड शिवा की बात कर रहा है। लॉर्ड शिवा, जिनका नाम लेते ही हम अपने चप्पल जूते को खोलकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और हमारा मन झुक जाता है उनके लिए, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं। लेकिन अभी अनुभया ने सही कहा, हम संपत्ति मांग सकते हैं उनसे, ईश्वर के रूप में वो हमारे मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। हम मनोकामनाओं की पूर्ति पा सकते हैं उनसे, लेकिन वो लेकर ही हम क्या करेंगे जिसको संभालने का ज्ञान ही नहीं हमको। हम संपत्ति ले सकते हैं अपने पिता की, लेकिन अगर संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं हो तो वो संपत्ति मेरे किस काम की। कहते हैं माँ बाप एक दिन अपने बच्चों को खेत बांट कर दे देते हैं। खेत बांट कर दिया जा सकता है, लेकिन खेती करने ही नहीं आए। खेत है मेरे पास, कैसे किया जाता है, फार्मिंग कैसे की जाती है, अगर यही नहीं पता है तो हम उस खेत को लेकर करेंगे क्या। पैसे का मूल्य है, पैसे से बेच सकते हैं आप, लेकिन अनाज नहीं उगा सकते, पेट की भूख नहीं खत्म कर सकते आप, क्योंकि ज्ञान नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा है जीव जिसको ज्ञान की जरूरत होती है। पशु को ज्ञान की जरूरत नहीं होती, थोड़े स्तर तक, कुछ दूर तक जरूरत होती है, लेकिन वो जन्मजात ही पैदा होता है। उसको पता है कि उसको खुद पैदा होकर खड़े होना है, उसको मालूम है उसको अपनी माँ का दूध खुद पीना है, लेकिन इंसान को नहीं मालूम। वो पैदा होता है, कोई उसको कहता है,
सिखाता है, दूध पीना माँ सिखाती है, बड़ा होता है, अपने पिता अपने बड़ों को प्रणाम करना घर के लोग सिखाते हैं। यानी हर वो बात जो बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसको सिखाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सारी चीजें तो हमने जमाने की सिखा दी, लेकिन जिस दिन वो अकेला होगा एक दिन हम उसका साथ छोड़ देंगे। जिस दिन वो अकेला होगा उसके मन को सहारा कौन देगा? क्योंकि कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो जीवन भर हमारे साथ चलेगा। कौन सा ऐसा रिश्ता है जो उसके मन को उस समय भी संबल देगा, सहारा देगा? महादेव मेरे गुरु शिव हैं, मेरे गुरु हैं वो, और भगवान भी है, दोनों हैं। कोई मेरा पिता भी है और मेरा शिक्षक भी है, दोनों है। पिता के रूप में हम उससे जो चाहे ले लेते हैं, लेकिन ज्ञान लेने के लिए उसी पिता का विद्यार्थी बनना पड़ता है, शिष्य बनना पड़ता है। वही पिता जब स्कूल में जाकर मास्टर बनकर पढ़ाते हैं तो बच्चे को भी विद्यार्थी बन के बेंच पे बैठना पड़ता है, तब ज्ञान लेता है। और कहते हैं, कहावत है कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यानी पूत अगर सही है, ज्ञान है, ज्ञानी है उसके पास, तो उसको जीवन अपना जी लेगा। वो जीवन जीने के लिए उसको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। वो कोई ना कोई बुद्धि लगा के, कोई ना कोई काम करके अपने जीवन को जी लेगा। जब आप ही यहाँ आए होंगे अपने गांव को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, आपको तो भाषा भी नहीं आती थी, आपने कैसे यहाँ जीवन जिया है? आप कैसे यहाँ के होके रह गए? इसके लिए कितनी कोशिश की होगी, कितना कुछ किया होगा, सड़कों पे भी सोए होंगे, तब कहीं जाके आज घर बना है आपका। तो देखिए, ज्ञान है तो कमा लेंगे, खा लेंगे, दुनिया में कहीं भी जाकर घर भी बसा लेंगे, लेकिन सब कुछ है, ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे? शिव गुरु के रूप में जीवन जीने की कला सिखाते हैं। न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है, समृद्ध रहा जा सकता है। ये शिव की तस्वीरें बताती हैं। शिवलिंग की पूजा, शिव की तस्वीरों की पूजा, शिव की मूर्तियों की पूजा नई बात नहीं है, लेकिन उन तस्वीरों से हम क्या सीखते हैं? तस्वीरों में शिव बैठे हैं, उनका वाहन है बसहा, वो भी बैठा है, माँ भगवती उनकी अर्धांगिनी साथ में बैठी हैं, तस्वीर ही तो है वो। लेकिन तस्वीर से भी हम कितनी चीजें सीखते हैं। उनका शेर सवारी है, उनकी बगल में बैठा है, उन्हीं के पुत्र हैं अयप्पा कार्तिकेय, उनका वाहन है मोर, वो भी वहां बैठा है। शिव के गले में सांप है, नागराज उनके गले में है, वो भी शांति से बैठा है। और गणेश का वाहन है चूहा, वो भी शांति से बैठा है। ये सारे वाहन जो हैं इन शक्तियों के, इन सत्ताओं के, वो सब एक दूसरे को खाने वाले हैं। मतलब इतना ज्यादा जन्मजात स्वभाव विपरीत है कि शेर बाघ को खाता है, शेर बैल को खाता है, मोर सांप को खाता है, सांप चूहे को खाता है, लेकिन शिव भाव में बैठे हैं, शिव भाव में बैठे हैं तो सब अपना जन्मजात स्वभाव भी भूल गए। और शिव भाव में बैठने पर शुरू होती है प्रेम की भाषा, प्रेम का भाव। और जहाँ प्रेम होगा वहाँ किसी को किसी से बैर नहीं होगा। शिव शिष्यता की ये धारा जो मूल धारा है, मूल धारा मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत मुख्य नदी कोई बहती है, उससे बहुत पतली पतली धाराएं भी निकलती हैं, लेकिन वो पतली धाराएं कुछ दूर पे जाके खत्म हो जाती हैं। मूल धारा चलती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। रास्ते की गंदगियां भी उसमें शामिल होती हैं, तब भी रास्ते में चट्टान भी खड़े होते हैं, तब भी, क्योंकि रास्ते में कितने जगह पे पहाड़ हैं, चट्टान है, झरने उस पर से गिर रहे हैं, निर्झर लगातार चट्टानों से टकरा के गिर रहे हैं। रास्ता बना लेते हैं वो। जो चलना चाहता है, जो जीना चाहता है, वो अपने जीवन को चलाने के लिए जगह बना लेता है, रास्ता बना लेता है। चलने वाले सीढ़ियों को भी
नहीं चलना है जिसको सीढ़ी को भी पहाड़ समझकर बैठा रह जाता है, और जिसको चलना होता है वो पहाड़ को भी सीढ़ियां बना लेता है। ये वाणी है साहब श्री हरिनानंद जी की। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में कितनी बाधाएं आई, मैंने जब शिव को गुरु बनाया कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था, लेकिन मैं अवरोधों को ही आरोहण बनाता रहा। अवरोध मतलब समस्याएं, तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा हर जगह हमको रोकती है, मेरे जीवन के बहने को रोकती है, लेकिन मेरे गुरु शिव की दया से हम उस सब से गुजरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो वही साहब ने कहा, मैं अवरोधों को ही आरोहण बनाता रहा। मतलब चट्टान है रोकने के लिए, लेकिन मैं उन चट्टानों पे ही चढ़ चढ़ कर उस पार उतरता रहा अपने जीवन में, अपने गुरु शिव के सहारे, उनके संबल पे। यही बात उन्होंने कही कि जब सबसे सुंदर गुरु हमारे पास उपलब्ध है, क्यों नहीं दुनिया के लोग उसको अपना गुरु बनाते हैं। गुरु, सदगुरु, जगत गुरु, तीन श्रेणियां हैं, लेकिन जिस दिन संसार में गुरु शब्द के साथ तीन श्रेणियां लगी हैं। गुरु तीनों में लगा है, गुरु में भी गुरु है, सदगुरु के साथ भी गुरु लगा है, जगत गुरु के साथ भी गुरु लगा है, लेकिन श्रेणियां बदल जाती हैं। गुरु साधना से, कर्म से, स्पर्श से, अपनी वाणी से हमको आपको अपने पास बैठाकर, शरीरधारी कोई है तो कुछ दूर तक ले जाता है, कुछ दूर तक। ये कर्म करोगे, शिवलिंग पे जल चढ़ाओगे, इस मंत्र का जप करोगे, ब्रह्मचर्य व्रत रखोगे, तो ये चीजें हो जाएंगी। ऐसी बहुत सारी चीजें गुरु करवाते हैं अपने शिष्यों से, और एक दूरी तक वो भी लेकर जाते हैं। अगर सही गुरु मिल गया तो सदगुरु श्रेणी में भी अपनी दया से वो शिव के पास पहुंचा सकते हैं हमको आपको, लेकिन उनकी भी शर्त उसके मन को सहारा एक सीमा तक ही उनकी शक्ति, क्योंकि कोई रिश्ता ऐसा नहीं एक है सीमा जो जीवन भर हमारे अपनी दया से वो सीधे शिव के पास हमको लेके जा सकते हैं, शरीरधारी ही, अगर कोई सही सदगुरु मिल गया है तो। लेकिन विशेष शर्तों के अधीन आए हुए। शर्त क्या होती है? जैसे मांसाहार छोड़ के आना होगा, प्याज लहसुन छोड़ के आना होगा, ब्रह्मचारी बन के आना होगा, मंत्र का जप करना होगा, इतने करोड़ मंत्रों का जप करना होगा, आदि आदि इत्यादि कितनी चीजें। यानी वहां भी एक सीमा के बाद उनकी पसंद और नापसंद के अनुसार ही जो आएगा उसी को वो शिव तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन जब जैसे ही हम कहते हैं जगत गुरु शिव, विश्व गुरु, आदि गुरु, जैसे ही हम ये शब्द कहते हैं तो सीधे हमारा मन जाता है शिव के शरण में, और शिव के पास कोई वर्जना नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि शिव मात्र अपनी दया से सीधे शिव बना सकते हैं। जैसी भी जीवात्मा है, हम अधम है, हम पापी हैं अगर तब भी, और हम बहुत पवित्र आत्मा है तब भी, शिव के पास कोई वर्जना नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। हम अपने जीवन को जीने के लिए साधारण सामान्य इंसान हैं हम लोग, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे कुछ भूल होती है, लेकिन शिव उन भूलों को भी सुधार कर हमको गले से लगाते हैं। और हमारे आपके जैसे लोगों के मन में, जहां हमारा मन समझ सकता है, जितना समझ सकता है, उस मन के स्तर तक आकर ज्ञान देने की जिम्मेवारी वहन करते हैं। तो हम क्यों नहीं सीधे उस शिव को ही अपना गुरु बनाते हैं। और शिव को गुरु बनाने के लिए बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है, मात्र ये 3 सूत्र जो अभी गौरी जी ने बताया, मात्र ये 3 सूत्र, मन ही मन अपने गुरु शिव से दया की याचना करना। कहते हैं, साहब ने कहा कि गुरु से दया मांगना भक्ति की अभिव्यक्ति है। भक्त कहते हैं हम किसी को, कोई भक्त है, सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हम ये बोल देते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि भक्त क्या होता है। कोई विचारों में खरा है, उसके विचार जब गहरे होते हैं तो भाव बनते हैं, भाव भी जब गहरे होते हैं तो प्रेम बनता है,
प्रेम भी जब गहरा होता है और प्रेम का चरमोत्कर्ष होता है, उसको कहते हैं भक्ति। बहुत कठिन है ये भक्ति, इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। लेकिन हम जैसे हैं जो हैं वैसे ही अगर शिव को अपना गुरु बना लेते हैं तो वो शिव हमको खुद ही अपने पास आने के लायक बना लेते हैं, पात्र बना देते हैं, योग्य बना देते हैं। हम में योग्यता नहीं है, लेकिन वो जहां से योग्यता शुरू ही होती है। हम में कुछ नहीं है, हम अधम हैं, हम पतित हैं, लेकिन वो महादेव पावन है। पावन यानी कि जहां जाके सब कुछ पावन हो जाता है, अब वहां कुछ भी अपवित्र नहीं हो सकता। हम में कुछ नहीं है, लेकिन उसमें बहुत कुछ है। हम कहते हैं कि हम गरीब हैं, बेसहारा हैं, कमजोर हैं, लेकिन हमारे दिलों में अगर शिव बसता है तो वो शिव हम सबों का राजा है। यानी हमसे ही उसकी बादशाहत है, हमसे ही वो राजा है, हमसे ही वो गुरु है। शिष्य कोई होगा तब ना कोई गुरु होगा। कितना भी सुंदर गुरु हो, कितना भी बढ़िया डॉक्टर हो यहाँ, और कोई मरीज उसको दिखाने नहीं जाए तो क्या होगा? कितना भी अच्छा डॉक्टर है, लेकिन कोई उसको दिखाने ही नहीं जा रहा है, अपना इलाज ही कराने नहीं जा रहा है, तो क्या फायदा है उसके बहुत बढ़िया डॉक्टर होने का? शिव के अनेक रूप हैं, शिव के अनेक रूपों का नाम हम जानते हैं। नीलकंठ है वो, गले में हलाहल धारण किया है, नीला है वो रंग तो कहते हैं नीलकंठ है वो। त्रयंबक है वो क्योंकि 3 नेत्रों वाले हैं वो। त्रिशूलधारी है वो क्योंकि सांप और अभय की मुद्रा के साथ साथ त्रिशूल भी है। त्रिशूलधारी है वो। पिनाक है, किरात है, कितने असंख्य नाम है उनके, लेकिन उन असंख्य नामों के साथ जिस रूप से भी हम जुड़ते हैं उस रूप का लाभ हमको आपको मिलता है। जब हम शिष्य भाव लेकर खड़े होते हैं तो वो जगत गुरु के रूप में मेरे आपके अपने गुरु होते हैं। और जब कोई अपना हो जाता है तो हम उसकी कितनी परवाह करते हैं इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा बेटा बीमार हो गया, पूरी रात हम डॉक्टर के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर के इंतजार में गुजार देते हैं, 1 सेकंड के लिए भी थकते नहीं हैं, क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? मेरा शब्द कितना महत्वपूर्ण है इसका विचार करिए। मेरे घर में कुछ हो गया है, अब हम रहते हैं कहीं और मीलों दूर, लेकिन कुछ हो गया है, वहां जाना है, ट्रेन में सीट नहीं मिलती है, बाथरूम में बैठकर अपने घर लौट जाते हैं। मेरा है वो। तो जब मेरा कहते हैं हम किसी को, उसके लिए परवाह पैदा होती है। इसीलिए पहला सूत्र है मेरे गुरु शिव। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। मर्सी, दया क्या है ये? क्योंकि कृपा का अर्थ होता है कि जो हम करेंगे वो हमको मिलेगा, उतना हमको मिल जाएगा। दिन भर मजदूरी किया है तो दिन भर के मजदूरी का पैसा मिल जाएगा। दिन भर ईंट जोड़कर घर बनाया है तो दिन भर की मजदूरी मिल जाएगी। यानी जितना हम पूजा कर्म कांड से करेंगे उतनी कृपा महादेव की हो जाएगी, वो उतना मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं दया, मर्सी, लेकिन जिस दिन वो अकेला होगा, एक दिन हम उसका, तो वैसे ही हमको होता है कि अब दया मांग रहे हैं, यानी कि अब हम असहाय हैं, हमसे नहीं हो रहा है। एक टेबल अगर छोटा सा है उसको हम अकेले उठा सकते हैं, लेकिन अगर एक बड़ी चौकी कह दी जाए उठाने के लिए तो हम अकेले नहीं उठा सकते। अगर एक मंच बनाने के लिए कह दिया जाए तो अकेले कोई बना सकेगा? नहीं बना पाता है। लेकिन एक चौकी उठाकर वो खींच के भी कम से कम ले आएगा। यानी काम जैसे बड़ा होता जाता है, हमारे पास हमारा सामर्थ्य एक सीमा के बाद जाकर खत्म हो जाता है। तो उस सामर्थ्य के बाद हमको मदद की जरूरत होती है, तभी हम किसी से मदद मांगते हैं। और जब हमारा मन मदद की स्थिति में जाता है तब हम कहते हैं कि समर्पित हुए हैं,
तब हमारा मन झुकता है, नहीं तो हम इंसान हैं, हमारा मन झुकता ही नहीं है, कहीं भी नहीं झुकता। इतना जोर से अहंकार खड़ा होता है कि अगर कोई अच्छी से अच्छी बात भी कहने आता है तो हम सोचते हैं कि मेरे पास खुद बुद्धि है, मेरे पास खुद ज्ञान है, हम खुद कर लेंगे, आपके कहने से हम क्यों करें। आपको आश्चर्य होगा कि कितने जगह पे आप जाते हैं या हम जाते हैं या और लोग जाते हैं, कहते हैं शिव को अपना गुरु बना लो। सामने वाला कहता है हम जानते हैं, आपके कहने से क्यों बनाएंगे, हम पूजा करते हैं, हम शिव को जानते हैं, आपके कहने से। दिक्कत ये नहीं है कि शिव में कोई दिक्कत है उसको जुड़ने में, दिक्कत ये हो जाती है कि मेरे कहने से क्यों करेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे ही हमारे मन से ये भाव हटता है, हम समर्पित होते हैं, झुकते हैं। बहुत बड़ा एक सेठ एक जगह पे रहते थे, किसी चीज में नहीं झुकते थे, कभी नहीं। बच्चा उनका बीमार हो गया, डॉक्टर पे डॉक्टर, वैद्य पे वैद्य आया, ठीक नहीं हो पाया। और जिस दिन डॉक्टर ने कह दिया तब तक वो पैसा लगाते रहे, अपनी सुविधा, अपनी संपत्ति सब लगाते रहे और सोचते रहे कि ठीक हो जाएगा। कैसे नहीं ठीक होगा, मेरे पास इतना पैसा है, कैसे नहीं ठीक होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टर ने कहा कि अब मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। और जैसे ही उसने ये कहा, वो सेठ जी भूल गए कि उनके पास कितनी संपत्ति है, कि उनके पास कितने लोग हैं। वो नंगे पांव दौड़ते हुए शिवलिंग के पास जाकर अपने सिर को पटकने लगे और उन्होंने कहा कि दया करिए महादेव, दया करिए। ये वो पल होता है जब हमारा मन सचमुच में झुकता है, नहीं तो हमारा मन झुकता ही नहीं। लेकिन अगर झुक जाए ये मन, कहा गया है ना कि जो सुख में भी सुमिरन करता हो अगर, तो दुख में काहे के लिए होगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। महादेव जब मेरे आपके गुरु होते हैं, हम दया की याचना करते हैं, बार बार मेरे मन में ये बात दोहराई जाती है, तो एक दिन मेरा मन झुकता है। इसका विज्ञान है, इसका परिणाम है, यही होता है। हमको लगता है कि नहीं होगा, आप करके तो देखिए, आप मन ही मन दया मांग कर तो देखिए, और एक दिन हमारा मन ऐसे झुकता है कि महादेव के लिए झुकने वाला सबके आगे झुकता है, कहीं अकड़ के नहीं खड़ा होता, क्योंकि उसका मन मुलायम होता है। वो झुकता है अपने शिव के लिए, वो चाहता है मेरे गुरु शिव की स्थापना उसके दिल में भी हो जाए। इसके लिए तो पहला सूत्र हमें भक्ति की अभिव्यक्ति सिखाता है, यानी दया की याचना। दूसरा सूत्र जिसमें हम भी शिव की बात करते हैं, आप भी अपने गुरु की बात करते हैं, पर चर्चा, परिचर्चा, यानी कोई एक बोलता है दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है पहला सुनता है। तो हम सब जो एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, तो हमारा मन भी बार बार कहता है कि शिव मेरे गुरु हैं, और जो सुन रहे हैं उनका मन भी कहता है कि शिव मेरे गुरु हैं। स्टेशन हमको देखा हुआ नहीं है यहाँ का। मैंने किसी से कहा कि स्टेशन पहुंचा दीजिएगा हमको, वो कहता है कि हाँ चलिए पहुंचा देते हैं, और स्टेशन पहुंचाने हमको चला जाता है। बताइए कि हमको स्टेशन पहुंचाने में वो खुद भी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। शिव की बात करने वाले के साथ भी ऐसा ही होता है। वो बात तो खुद शुरू करता है, लेकिन दूसरे का मन शिव तक पहुंचाने में उसका मन भी शिव तक पहुंच जाता है। बस इतना ही होता है, और हमको पता भी नहीं चलता कि मन कब पहुंच गया। तीसरे सूत्र में हम शिव को नमन करते हैं। महादेव को हमारे नमन की जरूरत नहीं, महादेव को हमारे नमस्कार और प्रणाम की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको आपको जरूरत है कि हम अपने गुरु को प्रणाम भी ना करें। जो अपने गुरु को प्रणाम भी नहीं कर सकता, वो शिव का काम क्या करेगा, वो शिव की बात क्या करेगा। और सबसे जरूरी बात है, ये तीनों सूत्र हम कर भी ले, बाहर बाहर ही अगर करते रह गए तो होगा यही कि आपने देखा होगा कि कभी कभी कैसेट बजाते हैं हम, लेकिन अब तो कैसेट का जमाना भी नहीं है, पेन ड्राइव बजाते हैं, चिप लगाते हैं।
बजाते हैं हम गाना, कोई दर्द भरा गाना है, मशीन में बज रहा है, दर्द भरा गाना है, उस गाने को सुन के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सोचते हैं, मन भर जाता है सुन के। बात का प्रभाव है, संगीत का प्रभाव है, शब्द का प्रभाव है, मन भर जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हम कहते हैं कितना दर्द भरा गीत है ये। लेकिन क्या उस मशीन के आंखों में भी आंसू आता है क्या? क्योंकि वो मशीन है, बज रहा है, बस बज रहा है, तो उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं है, मन में कोई भाव पैदा ही नहीं हुआ, तो आंखों में आंसू आएंगे क्यों? देखिए, ये तीनों सूत्र हम कर भी ले, शिव को गुरु बना भी ले, लेकिन ये मन तक पहुंचेगा ही नहीं अगर, तो यही होगा कि बाहर बाहर ही सब चलता रह जाएगा, तो भाव पैदा होगा ही नहीं। इसके लिए जरूरी है कि हम शिव से दया, पहला सूत्र जो है जरूर करें, शिव से दया मांगे और ये सोचकर मांगे कि हमको आए या ना आए, लेकिन महादेव हम पे दया कर देना। भाव ही शामिल ना हो तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। बहुत सुंदर रिश्ता है मेरा आपका, लेकिन भाव सो गए, अब आप कहाँ और हम कहाँ। यही बात बार बार साहब ने अपनी चर्चाओं में कही, अपनी बात में कही कि ट्रेन वाली दोस्ती मत रखना। अभी हम लोग इस यात्रा में आए हैं तो हम लोग खूब मिल रहे हैं, कुछ गुरु भाई गुरुबान खूब हम लोग के साथ चल रहे हैं, हम लोग लौटेंगे और वो भी अपने घर को लौट जाएंगे शायद, क्या पता उनको याद होगा कि नहीं कि इसके बाद भी शिव मेरे गुरु हैं, मेरे भी और उनके भी। और हमारे आपके ऊपर इसकी बहुत जिम्मेदारी है कि हम सब अपने जगत के रिश्तों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन अपने गुरु शिव के लिए हम क्या करते हैं? क्योंकि शिव ने दीक्षा कोई मंत्र देकर नहीं दी है, शिव ने दीक्षा दी है, लेकिन कोई कर्मकांड सिखाकर नहीं दिया है। हमारे मन में इस विचार का प्रवेश करना ही, इनिशिएट करना, शुरू करना, प्रारंभ करना। जैसे ही हम प्रारंभ करते हैं हमारे मन में दीक्षा प्रारंभ हो जाती है, और जब दीक्षा होगी तो गुरु दक्षिणा भी होगी। और शिव है निराकार, तो हम उनको देंगे क्या? सामान उनको चाहिए नहीं, लेकर वो करेंगे क्या? सब कुछ त्याग के बैठा है वो, क्या वो करेगा लेकर चढ़ावा? सब कुछ त्याग के बैठा है वो, तीनों लोगों की संपत्ति लोगों में बांटने वाला शिव सब त्याग के बैठा है। हम क्या दे सकेंगे उसको? ये आंसू भी उसके, ये बातें भी उसकी, ये धरती भी उसकी, ये हवा भी उसकी, ये अग्नि भी उसकी, ये जल भी उसका, ये आकाश, ये सृष्टि का कण कण भी उसका, हम भी उसके, तो हम उसको देंगे क्या? लेकिन हमारे मन को उसने भाव दिया है, भाव सत्ता है वो। हम अपने मन का कुछ भाव तो दे सकते हैं महादेव को, थोड़ा सा भाव तो दे सकते हैं, और कुछ तो वो मांगते नहीं, और कुछ उनको चाहिए नहीं। तो ये तीनों सूत्र करिएगा इसके लिए कि शिव मेरे हो जाए, और इसके लिए भी कि दूसरों को पहुंचाने में हम खुद भी पहुंच जाएं। अपनों की चिंता हमको सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। अपनों की चिंता सताती है, मतलब मेरे घर के लोग ठीक रहे, मेरा पति ठीक रहे, मेरा बच्चा ठीक रहे, मेरे माँ बाप ठीक रहे, मेरी पत्नी सुखी रहे, सबकी चिंता सताती है। सारे लोगों की तरफ देखते हैं लेकिन नहीं देखते जीवन भर, तो अपनी तरफ नहीं देखते। मेरी क्या यात्रा है, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं इस धरती पे क्यों आई, महादेव ने मुझको क्यों जन्म दिया? और जन्म दिया है तो कुछ कारण होगा, कोई तो कारण होगा। आखिर केरल की इस धरती पे हम लोग आज क्या कर रहे हैं? आखिर यहाँ से दूर जाकर भी हम लोग क्या करेंगे? कोई तो कारण होगा। इंसान का जन्म ऐसे ही तो नहीं मिल गया है हमको। एक जानवर की तरह जीवन बिताने के लिए तो जानवर होना ही काफी था। इंसान क्यों बने? क्योंकि इंसान में ही एकमात्र संभावना होती है शिव बनने की। एक बिया है उसके मन में, सारे संबंधों का बिया है, सारे संबंधों का। एक बच्चा जब बड़ा होता है उसके मन में पिता का भाव नहीं होता, पति का भाव उस समय नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है उसका विवाह होता है, और जैसे ही कोई कहता है कि तुम्हारा विवाह ठीक कर दिया गया है इससे, उसी बच्चे के मन में पति का भाव प्रकट हो जाता है, दिख जाता है।
जो इससे पहले तो दिख नहीं रहा था। वो बच्चा से जवान हो गया, ये पति का भाव कहाँ सोया था उसके मन में? बिया था, लेकिन जैसे ही सामने पत्नी के रूप में कोई सत्ता आई है, उसके मन में पति का भाव प्रकट हो गया। अब उसका विवाह हुआ है। कितने रिश्ते जुड़े हैं, जिस रिश्ते में जुड़ा है वो उसी रिश्ते का भाव प्रकट होने लगा है। पैदा हुआ था अकेला, लेकिन उसी अकेले दिल में, उसी अकेले मन में कितने भाव छिपे थे उसको खुद भी पता नहीं होता। जैसे ही सामने वो सत्ता आती है, भाव प्रकट हो जाते हैं। इससे पहले ये भाव कहाँ था? लेकिन शिव को गुरु बना के हमारा शिष्य भाव क्यों नहीं प्रकट होता? क्योंकि हमारे मन को अभ्यास नहीं है। हमारे मन को अभ्यास नहीं है कि महादेव की तरफ देखें। साहब हरिंदानंद जी का ये संदेश, आओ चले शिव की ओर, ये मात्र एक संदेश नहीं है। जिस दिन उन्होंने पहली बार ये बात कही थी रांची में, उन्होंने कहा था कि ये मेरे दिल की आवाज है, ये दर्द है, ये एहसास है, ये पुकार है। सुदूर वन प्रांतों से आती हुई एक आवाज, एक पुकार है जो कहती है कि शिव एक दिन जीव बना था। एक शिव जहां दुनिया नहीं बनी थी, सृष्टि नहीं बनी थी, शिव ने इच्छा की, एको हम बहुत श्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। और शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है, शिवेच्छा बलियसी। उस शिव की इच्छा में इतना बल है कि उसने सोचा है और सृष्टि बनी है। ऐसी कितनी सृष्टि होगी हमको पता भी नहीं। शिव की इच्छा में इतना बल है, और उसी इच्छा में अगर हमारा आपका मन भी मिल जाए तो हमारी इच्छा में भी उतना ही बल है। लेकिन हम अपनी ताकत को समझते नहीं, क्योंकि हम शिष्य भाव से उस शिव से मिलते नहीं। हम बोलते हैं हम शिव के शिष्य हैं, लेकिन आप खुद में सोचिएगा, मैं भी अपने जीवन में सोचती हूँ और सोचूंगी हमेशा, आप भी अपने जीवन में सोचिएगा कि हम बोलते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, लेकिन क्या मेरा मन बेचैन होता है कि शिव की बात नहीं होती? क्या मेरा मन वैसे बेचैन होता है कि जैसे मेरा व्यापार यहाँ हो रहा है तो और भी हो जाता, वहां भी हम कर लेते, वहां भी कर लेते, वहां भी कर लेते। इसके लिए हम दिन रात दौड़े जा रहे हैं, एक अंधी दौड़ है जो खत्म ही नहीं होती। कितनी चीज चाहिए हमको? एक छत, कपड़े, भोजन, इससे ज्यादा भी चाहिए। इससे ज्यादा लेकर करते क्या है हम? अंत जब होता है, जिस दिन मौत होती है, ये सारी चीजें बांट दी जाती हैं दूसरों में। तो ये जमा करके भी हम क्या करेंगे? बहुत जमा कर भी लिया तो क्या पा लेंगे? एक बार साहब ने कहा कि किसी को लगता है कि मेरे पास बहुत धन है, क्या उसने सोचा है कितना है? क्या कुबेर से भी ज्यादा है? कितना है? उसकी एक सीमा है। जैसे ही भारत देश में हम रहते हैं, यहाँ पे नोट चलता है, भारत देश से दूसरे देश में चले जाइए, कितने भी नोट आपके बैग में हो, लेकिन दूसरे देश में जाते हैं तो उस नोट का उपयोग कर पाते हैं? वो नोट नहीं चलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। एक सीमा के बाद वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो वैसे ही इस संसार तक ही इसकी चमक है, दमक है, लेकिन उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो जितनी जरूरत है उतना जरूर कमाइए और अच्छा जीवन जिए। और शिव की बात करने वाले का जीवन ऐसे भी बहुत सुंदर होता है, अच्छा होता है, क्योंकि शिव ये सिखाते हैं कि सबसे जरूरी है सुखी होना। मन सुखी होता है हमारा, जीवन में सामान से हमारा सुख नहीं होता। न्यूनतम व्यवस्था में रहने की सीख देते हैं शिव। चट्टानों पे बैठे हैं, व्याघ चर्म लपेटे हुए, चिता का भस्म लपेटे हुए शिव की तस्वीर दिखती है। वो सिखाती है कि ये क्षणभंगुर जीवन के लिए हम कितना कुछ सोचते हैं। 70-80 साल के जीवन के लिए बेचैन हैं, भागे जा रहे हैं, लेकिन हजारों वर्ष की जो यात्रा है इस जीवात्मा की, जो आज इस शरीर में है, आगे पता नहीं कहाँ जाएगी, और इससे पहले भी पता नहीं कहाँ थी। उसकी कोई सोच नहीं है, उसके लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं, और धरती के रिश्तों के लिए मरे जा रहे हैं। करिए जरूर, ये भी महादेव की दया है कि परिवार है, बच्चा है, संपत्ति है, लोग हैं, करिए। लेकिन सबके लिए करते करते महादेव को न भूल जाए हम। महादेव ने दिया ही दिया है, अगर वो ना देता
तो आज हम आप कहाँ होते। महादेव ने दिया ही दिया है, महादेव की दुनिया में हम आप रहते हैं, लेकिन हमारी दुनिया में वो महादेव कहाँ रहता है, कितनी देर रहता है, कितनी देर ठहरता है। शिव की दुनिया में हम रहते हैं, शिव मेरी दुनिया में कितनी देर रहता है। मेरी दुनिया में और सारी चीजें रहती हैं, शिव थोड़ी देर के लिए रहता है, इससे ज्यादा नहीं। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, कोई जिज्ञासा भी है क्या? यहाँ जिज्ञासा भी है? अच्छा, मुझे लगा शायद यहाँ जिज्ञासा नहीं होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस, कुछ जिज्ञासा आई है। आइए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। समय की भी बाध्यता है, मैंने अभी कहा हर चीज की एक सीमा है, उसके बाद वो सीमा खत्म हो जाती है, फिर आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। और क्या पता ये समा, ये जगह, ये बात, ये लोग, ये हम, ये आप सब उस समय होंगे कि ना होंगे, कोई नहीं जानता, क्योंकि ये सृष्टि पल पल बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। और इस सृष्टि के साथ सारी चीजें बदल रही हैं, हर क्षण बदल रही हैं। इतनी तेजी से बदलती सृष्टि में हमारा मन शिव को याद किए रह जाए, ये मामूली बात नहीं है। आइए हम किसी जिज्ञासा पे भी बात कर लेते हैं। जी, स्थानीय गुरु भाई गुरु बहनों की जिज्ञासा है, कल्याण मूर्ति शिव को अपना गुरु कैसे समझे, कृपया बताने की कृपा कीजिए। कल्याण मूर्ति शिव को अपना गुरु समझने का कैसे करें, कैसे समझें कि वो मेरे अपने गुरु हैं। हाँ, देखिए अभी हम लोगों ने इसी पे बात की। कल्याण यानी शुभ हो हमारा, कल्याण हो हमारा, वो शिव कल्याण की मूर्ति है। और कल्याण की मूर्ति शिव जब है ही, तो जिज्ञासा यही है कि तब उनको अपना गुरु कैसे समझे। देखिए एक ही क्षण में, एक ही समय में, जिस तरह हमारे आपके भी अनेक रूप हैं, और जो जिस रूप से जुड़ता है उसको उसी का लाभ मिलता है। आप एक पुरुष हैं अगर, और आप एक ही समय में किसी के पुत्र, किसी के पिता, किसी के पति, किसी के भाई, एक ही समय में हैं कि नहीं। एक ही समय में पत्नी बुलाती है तो पति के भाव से उत्तर देते हैं, बच्चा बुलाता है तो पिता के भाव से उत्तर देते हैं, माँ ने बुलाया है बउआ इन्हें आवा, तो माँ को पुत्र के भाव से उत्तर देते हैं। एक ही समय में हम कहते हैं आवता नहीं माई, एक ही समय में कहते हैं हाँ कहो क्या कहती हो, एक ही समय में कहते हैं हाँ बेटा बोलो तुम भी बोलो। देखिए एक ही समय में, एक ही समय में एक मतलब पुरुष या स्त्री, एक जीव के अंदर जिस तरह अनेक सत्ताएं हैं, और जो जिस सत्ता से जुड़ता है, आपके जिस रूप से जुड़ा है, आप उसी रूप का लाभ उसको देते हैं उसी समय। ठीक वैसे कल्याण की मूर्ति शिव, सुंदर मूर्ति शिव, विश्व मूर्ति शिव, करुणावतारम शिव, जगत गुरु शिव। शिव के अनेक रूप हैं। इस जगत के लोग जिस भी रूप से उनसे जुड़े, शिव ने उसी रूप का परिणाम उनको वापस दिया। तो जब हम शिष्य भाव से जुड़ेंगे तो वो हमको ज्ञान देंगे। अब हम कहेंगे कि ज्ञान मतलब क्या? क्या जो शास्त्र है, क्या जो किताबें हैं, या पुराण है, या वेद है? जब पुराण भी नहीं था, जब वेद भी नहीं लिखे गए थे, शिव तो उससे भी परे की सत्ता है। यानी शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं, तो शास्त्र लिखे जाते हैं। शिव ज्ञान देते हैं तब किसी के मन में उनका ज्ञान उतरता है। आज साहब हरिंद्रानंद जी का नाम लेते हैं हम। शिव शिष्यता की बात जब भी इस दुनिया में आज हो रही है, या आने वाले मनमंत्रों तक होती रहेगी। जिसने शिव के शिष्य के रूप में जुड़ने का आवाहन किया है, जिसने कहा है कि हाँ तुम्हारे गुरु भी शिव हो सकते हैं, उन साहब श्री हरिंद्रानंद जी का नाम भी शिव की शिष्यता की मूल धारा के साथ हजारों वर्षों तक चलती रहेगी। हम न होंगे, आप न होंगे, आने वाले लोग होंगे, और सुंदर शिव की बात करने वाले होंगे, और सुंदर शिव की बात सुनने वाले लोग होंगे। ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। क्या ज्ञान देंगे वो? शिव ज्ञान ना दे तो हम एक कदम चल ना सके। शिव ज्ञान ना दे तो हमारा दिल धड़कता है, लेकिन हमारा दिमाग जो अगले पल सोचेगा, मेरा दिमाग है, मेरे ही शरीर में रहता है, अगले पल क्या सोचेगा हम नहीं जानते।
मेरा ही दिल है, मेरे ही शरीर में रहता है। आज जिसको प्रेम करते हैं, अगले ही क्षण कोई तीसरा आके कहता है कि उसने आपके बारे में ऐसा कहा है, और मेरा मन उससे नफरत कर बैठता है। अभी अभी तो उससे प्यार कर रहे थे, अभी अभी इसी दिल से उसको प्यार कर रहे थे, और अभी अभी दिल में घृणा पैदा हो गई। ये आपके नियंत्रण में है, मेरे नियंत्रण में है कि मेरा दिल क्या समझेगा और मेरा दिमाग क्या समझेगा। यानी हमारे ही नहीं, करोड़ों लाखों हजारों करोड़ लोगों के रूप में जितनी भी जीवात्माएं हैं, वो संचारित हैं कहीं और से, उनका नियंत्रण है कहीं और। हम कहते भले हैं कि हम हैं और आप हैं, तो कल्याण रूप तो वो हैं, लेकिन शिष्य बनकर अगर हमारा मन उनसे ज्ञान ले सकता है तो ये सबसे सुंदर रास्ता है। और एक बात और है, शिव से भक्ति मार्ग से जुड़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि मंत्र का जप करना होगा। अभी मंत्र का जप करने बैठते हैं, मन जैसे ही आंखें बंद की हैं, मंत्र का जप शुरू किया है कि मन कहीं और भटक कर चला गया, तो तुरंत मन हट गया मंत्र से। अब मंत्र में हर देवता का वास होता है, जिसका मंत्र है उस देवता का उसमें चैतन्य है, वास है। तो मेरा मन जब उस मंत्र में टिक ही नहीं रहा है, तो उस देवता से या उस देवी से, भगवती से या स्वयं शिव से हमारा मन जब टिकता ही नहीं है, तो हम उनसे सानिध्य प्राप्त करेंगे कैसे, हम मिलेंगे कैसे। लेकिन ये 3 सूत्र साहब के जीवन के घटित घटनाओं के का निचोड़ है। ये तीनों हमारे मन को एक अद्भुत ध्यान की विधि में ले जाता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, अगर मेरा मन पूरी तरह शिव के ध्यान में ना हो, तो मैं आपसे ना बात कर सकूं, आप मुझसे ना बात कर सकिए, मैं आपकी बात नहीं सुन सकती हूँ, आप भी मेरी बात नहीं सुन सकते। कितनी भी अच्छी बात यहाँ से हो रही हो, अगर आपका मन यहाँ एकाग्र नहीं होगा, आपके मन में यह बात जा पाएगी, प्रवेश करेगी। कितनी बार आपने देखा होगा कि हम लोग 2 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, और अचानक हम देख रहे हैं उसी की तरफ, वो बोल रहा है मुझसे अपनी बात, और थोड़ी देर बाद हम कहते हैं उसको कि क्या बोल रहे थे अभी। सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाता है, उसको लगता है कि अभी तो बोले हैं आपको, तो हम उसको कहते हैं अरे मेरा मन कहीं चला गया था, मेरा ध्यान कहीं चला गया था। यानी शरीर में सामने रह के भी अगर मन कहीं और चला जाए, तो कोई भी अच्छी से अच्छी चीज हो प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए मन का वहां रहना बहुत जरूरी है। और पहला सूत्र, मन ही मन शिव से दया की याचना। दूसरा सूत्र, स्वयं और समूह के लिए शिव की बात करना। तीसरा सूत्र, शिव को एक निष्ठ होकर प्रणाम करना। ये तीनों सूत्र हमारे मन को शिव की दया की परिधि में लेके जाता है। और जब मेरा मन उस परिधि, उस घेरे में आता है, तो वो शिव खुद ही हमको अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे एक शक्तिशाली चुंबक रखा है और लोहे के टुकड़े हैं अलग अलग, लेकिन वो लोहे का टुकड़ा अगर उस परिधि में, जहां तक चुंबक काम कर रहा है, उस परिधि में अगर रख दिया जाए तो क्या होता है। रखे थे वहां, और जैसे ही वहां रखे हैं, तेजी से वो लोहे का टुकड़ा चुंबक में सट जाता है। ये कैसे होता है कि उतनी दूर तक वो चुंबक काम कर रहा है। सृष्टि के कण कण में है वो शिव, शिव की इच्छा मात्र से है ये सृष्टि। तो सोचिए, हम हैं लोहे के टुकड़े, लेकिन अगर शिव की परिधि में हमारा मन आता है, तो वो खुद ही हमको अपनी तरफ खींच लेते हैं। शर्त ये है कि परिधि में तो रहे, घेरे में तो रहे। हमारा मन सबके घेरे में रहता है। साहब ने एक बार खुद अपनी बात कही। उन्होंने कहा, उस समय वो डिप्टी कलेक्टर थे और पटना में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि एक दिन क्या हुआ, मां नीलमानंद भी शरीर में थी उस समय। साहब ने कहा कि एक दिन क्या हुआ कि मैं कार्यालय जा रहा था। बेली रोड में एक विश्वेश्वरैया भवन है, वहीं पे साहब का कार्यालय था। तो जा रहे थे, दीदी नीलमानंद जी ने कहा, जा रहे हैं वो कार्यालय, ऑफिस जा रहे हैं। दीदी नीलमानंद जी ने कहा कि कटहल अगर मिल रहा होगा तो चपरासी को भेज के जरा पता कर लीजिएगा। कटहल सब्जी बनती है हम लोग की तरफ, यहाँ बनती है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ की सारी चीजों को हम लोग भी टेस्ट कर करके देख लिए हैं। तो हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ से आए हैं, वहां बनती है कटहल की सब्जी। दीदी माँ ने कहा साहब को, साहब जा रहे हैं ऑफिस। अब कोई डिप्टी कलेक्टर है
तो उसके पास ऑफिस में बहुत सारा काम होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने कहा, चपरासी को बुलाया सबसे पहले और कहा कि बाजार जाके देखो तो कटहल मिल रहा है, और अब ऑफिस का काम शुरू किया। थोड़ी देर में चपरासी वापस आया, उसने कहा कि अभी नहीं बाजार लगा है, थोड़ी देर बाद लगेगा। साहब ने कहा कि मैं फिर ऑफिस के काम में व्यस्त हो गया। थोड़ी देर बाद फिर मैंने अब चपरासी को बुलाया, फिर कहा कि देखो अब जाके देखो आ गया होगा। उन्होंने कहा मैंने उसको 4 बार 10 बजे से 6 बजे के बीच में 4 बार बाजार भेज दिया, और आखिर बाजार से वो लेकर आ ही गया। और तब मैं जब घर लौटा हूं तो मेरी गाड़ी में कटहल रख के गया। ये उनके मन में वो कटहल नहीं घूम रहा था, ये जिनको वो प्रेम कर रहे थे, उन्होंने कहा मेरे मन में नीलम की बात घूम रही थी कि उसने कहा था कि कटहल लेके आना। कहा कौन रहा है, बात ये है, बोल कौन रहा है, मांग कौन रहा है, वो किसको चाहिए। यानी जिसको मैं प्रेम करता हूँ, जिसको मैं प्रेम करती हूँ, उसको क्या चाहिए। मेरे मन में वही घूमता है, ऑफिस के काम के समय भी, बाजार में भी, व्यापार करते समय भी, गाड़ी चलाते समय भी। ध्यान की अनुपम विधा है शिव की चर्चा। यानी शिव की बात करते समय हम चाहे कहीं भी रहें, शिव से दया मांगते समय, शिव को प्रणाम करते समय, हम चाहे दुनिया में कोई भी काम करते रहें, लेकिन मेरा मन महादेव के घेरा में रहता है, मेरा मन घेरा में रहता है। बस इतनी ही सी बात होती है, लेकिन इसका परिणाम तो अद्भुत होता है। परिणाम इतना होता है कि पॉकेट में पैसा नहीं है और मिजाज तो ऐसा बना हुआ है कि कोई कह दे तो लाखों खर्च करने के लिए तैयार है, और पॉकेट में पैसा नहीं है। 3-4 महीने से नौकरी भी खत्म हो गई है, पॉकेट में पैसा नहीं है, किसी ने खिला दिया है तो खा लिए हैं, लेकिन मिजाज है कि नीचे हो ही नहीं रहा है। होगा कैसे, मिजाज मिला हुआ है महादेव से, तो महादेव से मिलने वाला फिर उसकी सोच भी बड़ी होती है, उसका चित्त भी बड़ा होता है। उदार चित्त वाले के लिए, विराट चित्त वाले के लिए संपूर्ण धरती ही उसका परिवार होती है, सारे लोग उसका परिवार होते हैं, अपने होते हैं, मेरा बंधु है। नहीं तो ये कोई नहीं कहता कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। शिव के शिष्य ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो शिव के शिष्य है। तो आइए हम, और अगर कोई जिज्ञासा है तो उस पर भी बात कर लें। जी, अगली जिज्ञासा है, शिव की शिष्यता जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से परे है, कृपया समझाने की कृपा कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोग मेरी बात, आप लोग जो बैठे हैं, मेरी हिंदी आपको समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी, लिटिल, थोड़ा भी नहीं। अच्छा, तो भाव को समझ लीजिएगा। देखिए, शिव की शिष्यता जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय सबसे परे की चीज है। यानी कि जैसे ही हम कहते हैं शिव के शिष्य हैं हम, वैसे ही मन ही है ये। मन जिस तरह शरीर अभी धरती पे है, तो ये पेड़ जो बगल में है लगा हुआ, इसको यहाँ से खड़े होकर देखिए तो ये पेड़ कितना बड़ा दिख रहा है। लेकिन कोई बगल में 3 मंजिल का घर होगा, उस 3 मंजिल के घर पे चले जाइए और वहां से इस पेड़ को देखिए, हो सकता है आपको अपने आंखों से नीचे दिखाई देगा, ये इसकी चोटी आपके आंखों के नीचे हो जाएगी। शरीर से आप थोड़ा सा ऊपर गए हैं, तो धरती की चीजें धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं। हवाई जहाज से सफर कर लीजिए, हवाई जहाज में बैठे हैं तब तक सब कुछ दिख रहा है, जैसे ही वो टेक ऑफ करेगा, जैसे ही हवा में जाता है, धीरे धीरे नीचे की चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं। फिर चारों तरफ नीचे, बादल तक नीचे दिखाई दे रहा है, यानी नीचे की चीजें दिखनी अब बंद हो गई हैं। आपका शरीर अब ऊपर है। अगर मन को वैसे ले जाएं तब क्या होगा? मन को जब तक नीचे रखे हुए हैं तब तक हमारा मन इन चीजों को पकड़ता है कि ये जो 4 आदमी है ना, ये मेरी जाति का है, वो जो है मेरी धर्म का है, हमको उसके साथ रहना है, हमको उसके साथ रहना है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं शिव, महादेव, अब महादेव के तो राक्षस भी हैं, महादेव के तो देवता भी हैं,
महादेव के तो गंधर्व और सारी शरीरी अशरीरी सत्ताएं भी हैं। महादेव के तो सब हैं। तो जो महादेव का गण होगा, जो महादेव का आदमी होगा, जो महादेव का शिष्य होगा, क्योंकि शिष्य तो जो गुरु बोलेंगे वही करेगा। कोई शिष्य अपने गुरु के आदेश पे ही चलता है। शिष्य शब्द का अर्थ ही होता है यही। तो गुरु के आदेश पे चलने वाला शिष्य, उसका गुरु जो बोलेगा वो तो वही सोचेगा, उसका गुरु जो चाहेगा शिष्य भी वही चाहेगा। शिव जब मेरे गुरु होंगे, यानी मेरा मन ही तो पकड़े हुए है इन चीजों को। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दूसरी जाति का है, कोई दूसरे धर्म का है, कोई इस भाषा का है, कोई उस भाषा का, कोई मांसाहार खाता है, कोई शाकाहारी खाता है। ये सारी चीजें जो संकीर्णता बनी हुई हैं, जकड़ी हुई है मेरे मन को, मेरा मन एक दिन इनसे मुक्त हो जाता है जब हम कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ। अब हम नहीं कह सकते कि आप मेरे अपने हैं और दूसरे जो है मेरे पराए हैं। मेरे लिए तो अब सब अपने हैं, क्योंकि शिव के लिए सब अपने हैं, तो मेरे गुरु के लिए अपने हैं, तो मेरे भी अपने हैं। ये जातियां हमने बनाई हैं, शिव ने नहीं बनाई। ये धर्म हमने बनाए हैं, शिव ने नहीं बनाए। शिव ने एक जैसा ही सबको पैदा किया। शिव ने ही प्रकृति बनाई, इंसान बनाए, जीव जंतु बनाए, कितनी चीजें बनी, सारे शिव की इच्छा का प्रतिफल है। शिव ने कोई भेद नहीं किया, भेद हम लोगों ने किया। एक बच्चा जब पैदा होता है उसको मालूम भी नहीं होता, लेकिन हम उसके दिमाग में डालते हैं किससे बात करो, किससे नहीं बात करो, हम कहते हैं। वो नहीं जानता, वो तो पवित्र होकर ही पैदा हुआ था, निर्दोषी था, निष्कलंक था, लेकिन हम ही उसके जीवन में ये जो जहर हवा में फैला है, उस जहर को उसके जीवन में डालते हैं। डालना था शिव के प्रेम को, डाल दिया है जहर को। तो एक दिन जैसे ही शिव जीव बना है, जीव भी तो एक दिन शिव बनेगा। कोई नीचे से पहाड़ पे चढ़ा है, शिखर पे गया है, तो वो शिखर से फिर चलना चाहेगा तो कहाँ जाएगा? अगर कोई चोटी पे चला गया है और फिर चलना चाहता है तो वो उतरेगा, क्योंकि अब शिखर से चलने के लिए तो उसको नीचे उतरना होगा। तो एक दिन शिव जीव बना और अब जीव शिव बनने की प्रक्रिया में है। तो हम चलते हैं और कहते हैं कि शिव मेरे हैं, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, हमको याद भी नहीं आता। और आपको भी, आपकी भी अनुभूति यही होगी कि जब भी आपने महादेव की बात की होगी, एक जगह बैठे होंगे तो एक थाली में ही खाया होगा, एक गिलास में, एक बोतल में ही सबने पानी पी लिया होगा, एक जगह बिछा के बैठ गए होंगे। मन में ये आता ही नहीं है, क्या किया जाए? क्योंकि मन से ये सारी संकीर्णता, जितने भी तरह के भेद हैं, जितने भी तरह की संकीर्णता है, कपूर की भांति तिरोहित हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, खुद उड़ जाती हैं। हम इसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। सोचिए, कल्पना कीजिए, जिस चीज को दूर करने के लिए इस भारतवर्ष में कितने आंदोलन हुए, कितनी क्रांति हुई, कितनी चीजें चली, अभियान पे अभियान निकला। एक दिन हम उसका साथ छोड़ देंगे। जाति प्रथा हटाइए, छुआछूत हटाइए, ये करिए, वो करिए, सारी चीजें चली, नहीं दूर हो पाई, खत्म नहीं हो पाई। लेकिन शिव की बात जब शुरू हुई तो ये अपने आप ही खत्म होती चली गई, किसी को पता भी नहीं चला। साहब हरिंदानंद जी ने कभी भी अपनी चर्चाओं में, शिव चर्चाओं में, शिव की बात छोड़कर दूसरी बात नहीं की। उन्होंने मात्र इतना कहा कि उस शिव को अपना बनाओ, और इतना ही करना कमाल कर गया। एक हरिंदर निहाल, सारी दुनिया निहाल हो गई सिर्फ उनकी इस बात पे कि अगर शिव मेरा अपना है तो दूसरा कौन पराया है? कोई पराया नहीं। हाँ, जिसके साथ मन अच्छा लगता है रहिए, जिसके साथ नहीं रहता है, मन करता है नहीं रहिए, लेकिन दुश्मन यहाँ कोई नहीं है। सब आपके मन में तो उसके लिए शुभ होगा। हम लोगों ने कथाओं में सुना है, शिव ने जब समुद्र का मंथन हो रहा था, हलाहल निकला, यानी विष, कालकूट विष कहा गया उसको, हलाहल निकला। जब तक और चीजें निकलती रही, सब देवी देवता अपने में बांटते रहे, लेकिन जब हलाहल निकला, अब ये कोई पचा नहीं सकता था, तो सारे लोग दौड़कर आए, देवता भी और राक्षस भी। अमृत के लिए दोनों लड़ रहे थे, हलाहल के लिए कोई नहीं लड़ा। आपने सोचा है कभी?
हलाहल के लिए, विष के लिए कोई नहीं लड़ा कि लाइए सब कोई विष बांट लेते हैं थोड़ा थोड़ा, केवल महादेव को क्यों दे। लेकिन विष के लिए सारे लोग जुट गए कहने महादेव को कि महादेव अब इससे रक्षा करिए, क्योंकि इसको तो आप ही पचा सकते हैं। और महादेव के लिए सही बात है, जो चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी होती हैं उनके लिए तो कुछ होती ही नहीं है। तो कथा है, ये कहानी है कि उन्होंने हलाहल का पान किया और कंठ में ही जो रख लिया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। दुनिया ने महादेव को क्या दिया? विष दिया। देवी देवता जिसको भी संकट पड़ा दौड़ कर आया महादेव के पास, महादेव ने उसको क्या दिया? कल्याण दिया, शुभ दिया, करुणा दी। लेकिन महादेव को विष दिया। महादेव ने इसके बदले विष दिया किसी को क्या? महादेव ने किसी को विष दिया? महादेव ने अमृत दिया। ज्ञान के अमृत धारा बरसती है महादेव के नाम से। महादेव ने अमृत दिया। जो महादेव का शिष्य होगा वो दुनिया को विष देगा या अमृत देगा? वो दुनिया में जहर नहीं घोलता, वो दुनिया को अमृत देता है। अमृत मतलब वो नहीं जो पी लिया जाए, अमृत मतलब वो जो आपके जीवन को शुभ्र चिन्मयी उद्वेलन से भर दे, आध्यात्मिक तरंगों से भर दे, शिव की तरफ चलने का रास्ता दिखाए। तो इस रास्ते पे चलने का आग्रह भी है आप सबों से। और हम लोगों का विश्वास है, पिछली बार जब साहब आए थे इस कालीकट में, यहाँ कुछ गुरु भाई लोग जो बैठे हैं, कुछ सीतामढ़ी के हैं और जगह के भी हैं, लखीसराय के हैं, कुछ लोग आए थे यहाँ। कोई एक आता है, शिव की बात फैलाता है, लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन एक दिन ये दुनिया बदलती है, फिर से शिव की तरफ चलती है। शिव की तरफ से चले थे तो सब एक थे, फिर दुनिया में आके बट गए अलग अलग चीजों में। फिर लौटेंगे तो कहाँ जाएंगे? वही शिव के पास जाएंगे जहाँ जाकर हम सब एक हो जाएंगे। यानी वहाँ कोई जाति नहीं, वहाँ कोई धर्म नहीं, वहाँ कोई वर्ण का भेद नहीं, वहाँ अमीर गरीब नहीं। सदियों से सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते हैं। शिव वो है जो सदियों से सताई जीवात्मा का भी उद्धार करते हैं और गुरु के रूप में सबको अपने पास इतना नजदीक ले जाते हैं कि भक्त के रूप में पहुंचना बहुत कठिन है, लेकिन शिष्य के रूप में हम उनके पास आराम से जा सकते हैं, बहुत ही नजदीक जा सकते हैं। क्योंकि शिष्य का तो मतलब ही होता है कि उसको कुछ नहीं आता है। तो महादेव क्या कहेंगे कि तुमको कुछ आएगा तब मेरे पास आना। महादेव की लाचारी है कि जिसने भी शिव को पुकारा है, शिव को उसको अपना बनाना ही पड़ेगा। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में आप सब, हम सब जो आए हैं यहाँ, और ये महादेव के नाम का कार्यक्रम जो हुआ है शिव गुरु महोत्सव, यहाँ कोई विद्वान नहीं है, कोई प्रवचन करता नहीं है, कोई ऐसा नहीं आया है जो हाँ कोई विशेष है, लेकिन ये गुरु का मंच है। और हम सबका सौभाग्य ही है कि हम इस योग्य नहीं हैं, लेकिन महादेव ने हम लोगों को अपना शिष्य होने की पात्रता दी है। यही बहुत बड़ी बात है। हम कुछ नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, हमने किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। शिव के प्रेम की धारा जो बही है, बस उसी धारा से अपने मन को छू लिया है, बस मन छू गया है उस धारा में, इतना ही हुआ है। साहब हरिंद्रानंद जी ने हमेशा कहा, अभी अनुभया ने जब पूछा कि पिछली बार जब साहब आए थे केरल तो आप में से कितने लोग थे, आप में से कुछ लोगों ने हाथ उठाया भी। हमारे आपके जैसे लोगों का ये परम सौभाग्य है कि हमने उनको शरीर में देखा जो शिव का संदेश लेकर इस धरती पे आए। आने वाले समय में हजारों वर्ष तक, क्या आने वाले समय में कोई उनको शरीर में नहीं देख पाएगा, लेकिन हम में से लोगों ने देखा, सुना, अपने इन कानों से सुना है, देखा है। तो इस बात को जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने चाहा है, हम भी दूसरों तक पहुंचा सके, बस इतना ही प्रयास हमारा है। आपसे भी यही अनुरोध है कि जहां भी जाइए शिव नाम का दिया जलाते जाइए, बाकी शेष सब शिव गुरु हैं, उन पे छोड़ दीजिए। हम आप गुरु नहीं हैं, हम सब शिष्य हैं। शिष्य की पात्रता नहीं होती, पात्रता गुरु की होती है।
संत की ऊंचाई नहीं नापी जा सकती, लेकिन गुरु की ऊंचाई नापी जाती है। कैसे? उसके शिष्यों से। अगर कोई शरीरधारी गुरु है और उसके शिष्य जाते हैं तो दुनिया के लोग कहते हैं कि देखो वो जो जा रहे हैं उस गुरु के शिष्य जा रहे हैं। वो गुरु को नहीं देख रहा है, वो उन शिष्यों को देख रहा है जो धरती पे गुजर रहे हैं। लोग कहते हैं उस गुरु का ये शिष्य है जो जा रहा है। उसका आचरण देखते हैं लोग, ये कैसा मन का है, ये कैसी बोली बोलता है, इसका आचरण कैसा है। यानी मनसा वाचा करुणा, मन से, वचन से, कर्म से हमारी बोली क्या कहती है। शिव का नाम लेने वाला गाली नहीं दे सकता। शिव की बात करने वाला दूसरों से सम्मान जनित व्यवहार करता है। शिव की बात करने वाला दूसरों से प्रेम पूर्ण बात करता है। जो बोलता है वही उसके मन में होता है, जो उसके मन में होता है वही उसके आचरण में होता है। क्योंकि अगर कोई बहरूपिया, कभी आपने देखा होगा कहीं कहीं होता है कि गांव में कोई काली का रूप धारण करके आ जाता है, बच्चे डर जाते हैं। उनको लगता है कि माँ काली आ गई है, इतनी बड़ी जीभ है लाल रंग की, माँ काली आ गई है, वो डर जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो अपने चेहरे से जो बाल है, चेहरा का मुखौटा है, उतार के रखने लगता है, वही बच्चा देख के कहता है अच्छा इसने मुखौटा चढ़ाया था, ये काली माँ नहीं है, ये मुखौटा चढ़ाया था इसने। वो समझ जाता है। तो किसी का आचरण, किसी की बोली, किसी का मन, ये थोड़ी देर में नहीं बदलता, ये रहता है तो अस्थाई ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि दूसरों को दिखाने के लिए हम कुछ और बोले और फिर अपने जीवन में लौट के कुछ और बोले, ऐसा नहीं होता। शिव के शिष्य जहाँ दिखते हैं तब भी, नहीं दिखते हैं तब भी शिव जैसा ही सोचते हैं, जैसा हमारा गुरु सोचते हैं हम भी वही सोचते हैं। शेष जीवन है, जीवन जीना है, परिवार भी चलाना है। जगत मिला है तो जगत महादेव का दिया हुआ है, महादेव ने दिया है तो जगत में रहेंगे भी, भोगेंगे भी। भोगेंगे, भुक्त नहीं होंगे, दोनों में बड़ा अंतर है। भोगेंगे मतलब ये कि गाड़ी खरीदते हैं तो अपने भोग के लिए, यानी अपने आराम के लिए। लेकिन गाड़ी में अगर एक दाग लग जाता है तो हमारा मन घोर हो जाता है, तो हो गया भोग। लिया था अपने सुविधा के लिए। जीवन में जो चीजें मिलती हैं जरूर भोग करिए, लेकिन ऐसे भोग करिए जैसे किसी गेस्ट हाउस में जाके आप निकल जाते हैं। क्योंकि उस आपको पता है ना कि 2 दिन ही रहना है, तो कहाँ उसकी परवाह में आप अपने जीवन को घोर करते हैं। देखिए इसी बात पे अब तो समय भी हो रहा है और हम लोग भी अब चलेंगे। साहब ने कहा कि उनके पिताजी ने, साहब ने अपने जीवन की घटनाओं को ही हमेशा लोगों को सुनाया, समझाया, ताकि उससे हम बहुत चीजें सीख सकें। साहब के पिताजी यानी हम लोगों के दादाजी, उन्होंने मुजफ्फरपुर एक जिला है, वहां एक घर बनवाया था। साहब उस समय रहते थे पटना में। तो साहब के पिताजी उनके पास आए पटना, और रात हो गई तो साहब ने कहा कि बाबूजी अब कहाँ जाइएगा, रह जाइए हैं, कहाँ जाए लौट के। तो बाबूजी रह गए। रात होते होते, अब रात हो रही है, तब तक तेज बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश होने लगी। अब बाबूजी जो है वो तैयार हो गए उसी समय जाने के लिए। साहब कह रहे हैं कि अरे इतनी रात हो रही है, अब मुजफ्फरपुर क्यों जाइएगा आप? लेकिन वो कह रहे हैं कि हमरा जाए के परी। काहे भाई, काहे जाए के परी? खिड़की सब खुलल बा, घर की खिड़कियां खुली हुई हैं, तो सारा गद्दा भींग जाएगा। घर बनाए थे अपने सुख के लिए, लेकिन देखिए वहां से मुजफ्फरपुर से पटना आके भी वो आराम से नहीं रह सके। वो गाड़ी पकड़कर चले ही गए मुजफ्फरपुर। उसी समय साहब ने कहा भोगने के लिए बनाया था वो घर, जिस दिन इस शरीर छूटेगा कहाँ रहेगा वो घर। भोगने के लिए बनाया था, खुद ही भुक्त हो गए। शिव कैसे से भोगते हैं लेकिन भुक्त नहीं होते हैं। इस चिंता में नहीं रहते हैं कि हाँ ये मेरे लिए रहे, उसकी चिंता में हम नहीं है, वो मेरी चिंता में रहे तो ठीक है। तो मेरे गुरु शिव आपके, मेरे सबके गुरु शिव हो जाएं। हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, कल्याण और करुणा की धारा बहे उसमें, और शिष्यता का भाव ऐसा भरे, शिष्य भाव जागे तो जरा शिव का ध्यान हो जाता है।
शिष्य भाव दिल में, हृदय में अगर भर जाए तो महादेव का ही ध्यान होगा। जिसका भाव भरेगा उसी का तो ध्यान होता है। तो चाहे जहाँ रहिए, प्रकृति देखिए, घूमिए फिरिए, खाइए पीजिए, खुश रहिए, लेकिन शिव के साथ रहिए। शिव के साथ ये जिंदगी, इस जिंदगी की दशा और दिशा कितनी सुंदर होगी, इसकी कल्पना हम नहीं करते, लेकिन उसके साथ ले लीजिएगा तो उतनी ही सुंदर होगी। हमारा आना सफल हो, आपका ये कार्यक्रम करना सफल हो, क्योंकि आपने कितनी मेहनत की होगी, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। जहाँ पे उपजाऊ जमीन है वहाँ तो कोई जाके खेती कर लेता है, जहाँ शिव से जुड़ाव होकर भी न है वहाँ जाकर बिया छींटना, पौधे बनाकर सींच लेना, ये मामूली बात नहीं है। मेरे गुरु शिव, आपके गुरु शिव हम सबको ये सामर्थ्य दें, ये ताकत दें कि हम उनके काम को धरती के कोने कोने तक पहुंचा सके। साहब हरिंदरानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी की दया आशीर्वाद ऐसा हो हम सभी शिव शिष्य पर, और जो कि हमारे साथ, आपके साथ हैं, वो लगातार है। मनसा क्या है हमारी, ये पहले स्पष्ट कर दीजिए। मनसा अगर ये है कि शिव की बात दूर दूर तक पहुंचा देंगे, हम जाएं या ना जाएं। फोन से पहुंचा सकते हैं तो फोन से ही पहुंचाएंगे। अच्छी बात जो मेरे जीवन है दूसरों के जीवन में भी वो जाए, बस इतना हम कर लें। इसी की कामना है, इसी की प्रार्थना है आप सभी से। हम सबका जीवन शिवमय हो। आप सभी के जीवन में, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम।